आप शारीरिक श्रम कितना करते हैं, या अपने एसी वाले घर से निकल के एसी वाली कार में बैठ के एसी वाले ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं और दिन भर कंप्यूटर पे आंखें गड़ा कर कमर को कंधों को झुका के एक ही जगह बैठे बैठे काम करते हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पहले इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल सब कुछ अंडर रिमोट कंट्रोल हो गया है। आपको टीवी का चैनल बदलने के लिए उठना पड़ता था, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए उठना पड़ता था। ये उठक बैठक भी शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती थी, लेकिन आजकल रजाई में लेटे हुए हैं, पलंग के साथ सिर टिका रखा है तकिए पर और बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, और वो भी षड्यंत्र भरे जो सीरियल आते हैं उनको देख रहे हैं। याद रखिए, हम जैसा सोचते हैं, जैसी चीज़ें देखते हैं पढ़ते हैं, वैसे ही स्राव हमारे दिमाग से केमिकल के रूप में निकलते हैं, और ये केमिकल हमारे ब्लड में मिलके दिल में दिमाग में हर जगह जब जाते हैं तो उनका नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव हमारे दिमाग पे बहुत पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको पॉजिटिव थिंकर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप लोगों की बुराई करना पसंद करें, फलाना ऐसे है, वो ऐसे है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने मेरे को देख के कपड़े खरीदे, मेरे जैसे टाई ले ली, मेरे जैसे जूते ले लिए, मेरी जैसे कार ले ली, तो ये जो नेगेटिवनेस है, इससे आपका जो दिल है इस पे बुरा प्रभाव पड़ता है। आप नॉर्मल तरीके से सांस लीजिए, लेकिन गुस्से के मारे कई लोग कांपने लगते हैं। ये कंपन क्यों हुआ, आप सोचिए। गुस्से के कारण उनका शरीर कांपने लगा, तो ये एक दुष्प्रभाव है गुस्से का। ठीक है, दिमाग में जब गलत विचार आते हैं तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमारा बढ़ जाता है, सांस तेज चलने लगती है। सांस तेज चलती है तो फेफड़ों का फंक्शन जो है प्रभावित होता है, और गुस्से के मारे कई लोग तो छत से ही गुस्से से नीचे कूद जाते हैं। नीचे कोई आदमी आया, उनसे उनको गाली दे रहा है, उस टाइम उनका दिमाग इतना भरना जाता है कि वो सीढ़ियों का तो रास्ता ही भूल जाते हैं, सीधा छज्जे की दीवार पे चढ़ के नीचे कूद जाते हैं कि साले आ जा, तुझे देखता हूँ। तो ये जो बातें हैं ये हमारे शरीर के फंक्शन को प्रभावित करती हैं। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण ये नहीं है कि हमने नमक ज़्यादा खा लिया या पानी कम पिया या हम गलत घी तेल खा रहे हैं। इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी एक विचार है। देखिए, एक विचार आदमी को रेल में और एक को जेल में सफ़र करने पे मजबूर कर देता है। लोग अपने दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते हैं। दिमाग जो है वो एक मॉनिटर है जो सही गलत बताता है। आपका दिमाग बता देगा कि आपके बस में ये चीज़ है या नहीं है, लेकिन आपका दिल क्या कहेगा कि मैं तो ऐसे छलांग मारूंगा और हिमालय पहाड़ के दूसरी तरफ लैंड करूंगा जाके। अब उनका दिल करेगा कि मैं इस नदी को आज तैर के ही पार करता हूँ। बाद में पता लगेगा कि कोई बड़ी सी मछली या मगरमच्छ उनको डाइजेस्ट करने के लिए अपने पेट में डाल लेते हैं।
स्वास्थ्य हमारे विचारों पे भी डिपेंड करता है। अच्छी चीज़ें खाइए, आप उन चीज़ों को खाएं जिनको कि आप अपने भोजन के लिए या तो कटते हुए देखें या खुद काटें। हमारे एक मामा जी ने तो एक बार घर के पालतू मुर्गे को खुद ही काट पीट के तैयार करने की सोची। उनके दिमाग में आ गया था, उन्होंने चाकू उठाया, मुर्गे की गर्दन पकड़ी और जब चाकू फेरा और उसके गर्दन से खून निकला तो वो डर के मारे दहल गए और पीछे की तरफ गिरे। वो चाकू छूट गया। अब वो मुर्गा आधी गर्दन लेके गलियों में फड़फड़ाता फिर रहा था। तो ये फड़फड़ाहट ही ऐसी चीज़ है जो इंसान में भी होती है। कभी भी अपने भोजन के लिए किसी जीव की हत्या मत कीजिए। अभी जैसे इंसान के शरीर में किस्म किस्म की बीमारियां हैं, इसी प्रकार हर जानवर के शरीर में किस्म किस्म की बीमारियां होती हैं। अब जैसे कि चीन कह रहा है कि कोरोना वायरस चमगादड़ और सांप के द्वारा फैला। भाई तुम इसे खाते क्यों हो? तुम्हारे एक खाने की आदत ने दुनिया भर में इस वायरस को फैला दिया है। अब आप जिस मीट को खा रहे हो उसके अंदर पोलियो, कैंसर, निमोनिया, HIV, एड्स किस चीज़ के कीटाणु थे उस जानवर में, ये आपको क्या पता है? अब जब आप उसको खाएंगे तो आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि उन कीटाणुओं को आप अपने पेट के एसिड से मार दो। अब वो धीरे धीरे आपके अंदर घर करेंगे और धीरे धीरे इंसानों में भी ये बीमारियां फैल जाती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप वनस्पति पर आधारित भोजन का अपने लिए इंतज़ाम करें। मीट, मछली, छिपकली, मकड़ियाँ, छिपकलियाँ, मगरमच्छ, ऐसे गंदे गंदे कीड़े जिनको कि हम लोग अपने हाथ से छू नहीं पाते, वो इंसान के खाने पीने के काम आ रही है विदेशों में। अब देखिए, जहाँ झाड़ियाँ हैं, छुपने की जगह नहीं है, वहाँ पर जो चींटे होते हैं ना, उनकी टांगे बहुत लंबी बनाई ऊपर वाले ने ताकि उनका पेट और शरीर गर्म रेत के साथ टच ना हो। अब आप देखें कि उस इलाके में कुछ भी नहीं उग रहा, कुछ भी शिकार नहीं है, तो लोग उस चींटे को खाने लगे, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है उसको खाने की? और चीन जैसा देश जिसका कि खाना ही गंद बला जैसे है, वो जानवरों से भी ज्ञानवृत्ता खाना खाते हैं। और हमारे बाजार में चाइनीज़ फूड की बहुत मांग है। अब नूडल्स वगैरह खाए जाते हैं, उनमें कहते हैं सूअर के मीट का पानी वगैरह मिलाया जाता है। अब मीट में कई हिंदू सूअर नहीं खाते हैं, मुस्लिम तो छोड़ ही दीजिए। अब वो ये चीज़ें अगर चाइना के फूड्स खाएंगे तो इनडायरेक्ट वे में उनके अंदर इन चीज़ों के गुण जाने। तो सोच समझ के अपना खाना तय करना चाहिए। मौसम की चीज़ें हमेशा फ़ायदेमंद रहती हैं, लेकिन आजकल कुछ स्वार्थी लोगों ने ऐसे ऐसे इंजेक्शन तैयार कर लिए जिससे कि
कल जो लौकी का फूल खिला था, सुबह उठोगे तो वहीं इतने से आपको 3.5 फुट लंबी हरी हरी लौकी लगी मिलेगी। तो ये बहुत नकली चीज़ें हैं। आपको चाहिए कि सब्जी की दुकानों या रेहड़ियों पर जो ताज़ी सब्जी आपको मुरझाई मुरझाई सी दिखे, जिसमें चमक ना हो, ऐसी लीजिए, क्योंकि उसको इंसान की मानसिकता ने तैयार नहीं किया, छेड़ा नहीं। इन रेहड़ी वालों को, सब्जी वालों को पता है कि लोग चमकीले फ्रूट की तरफ भागते हैं, तो वो सेब पे मोम लगा देते हैं, एसिड लगा देते हैं। अब केला, आम या संतरा, तरबूज या खरबूज, खीरा वगैरह या दूसरी चीज़ें, साग वगैरह कौन से मौसम में आती है, इसकी आप बच्चों की छोटी किताबें लेके लिस्ट बनाइए अगर आपको पता नहीं है, और गर्मी और सर्दी की अलग अलग लिस्ट बनाइए। सर्दी का मौसम चल रहा हो तो उस लिस्ट के हिसाब से खाइए, जब गर्मी का मौसम आए तो उससे खाइए। आप आयुर्वेद के वैद्यों से या किताबों से सीखिए कि वात, कफ और पित्त किन कारणों से किन बीमारियों का कारण होते हैं। आप अपनी प्रकृति देखिए। अब आपको सर्दी जुकाम लगा है और सर्दी जुकाम लगने के बाद शादी या कहीं आपको इनविटेशन कार्ड आ गया, तो आपको अपना धर्म प्रतीत होता है कि उस शादी में ज़रूर जाओ। वहाँ लेडीज़ स्लीवलेस ब्लाउज डाल लेती हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा कि एक ने कटे बालों में जूड़ा ही ब्यूटी पार्लर से लगवा लिया था, और स्टेज की भीड़ में चढ़ते टाइम किसी की कोहनी लगी तो उनका जूड़ा जो था लुढ़क के कहीं और चले गया। बाद में वो बेचारी शर्माती हुई घूंघट ओढ़ के उस जूड़े को ढूंढ रही थी। तो ऐसे नकली चीज़ों की तरफ मत जाइए। मुंह पे बाजार से मिलने वाली क्रीमें, फेस पैक और ये चीज़ें मत थोपिए। आपको भगवान ने जो रंग रूप दिया है वो उसने सोच समझ के बनाया है, और आप उसको छुपा के दूसरों के सामने जाते हैं। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं वो जानते हैं कि ये तो काली औरत है या ये काला आदमी है, और इसने लाल रंग की खून सनी जैसे हो ऐसी लिपस्टिक लगा रखी है, बड़ी सी बिंदी लगा रखी है, और मुंह पे पेंट कर रखा है सफ़ेद, और ये गोरी बन के घूम रही है। लोग फिर आपस में काटना फुसी करते हैं। इसलिए सीधा साधा जीवन बिताइए, सीधा साधा भोजन लीजिए। भोजन को तलिए नहीं, सड़ाइए नहीं, पकाइए नहीं, भूनिए नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खा लीजिए या उबाल लीजिए। मसालों में भी आपने भर भर के मसाले नहीं डालने हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन में जो मसाले डाल जाते हैं वो हेल्थ के लिए काम आते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि मसाले का स्वाद है इस कारण हम खा रहे हैं। अब आप देसी घी के 4 बूंदे लीजिए, 5 बूंदे लीजिए या आधा चम्मच लीजिए तो समझ आता है। अब आपको देसी घी के फायदे सुनाए गए तो आपने सोचा कि चल कटोरी पी जाता हूँ, साला जब से पैदा हुआ अब तक ताकत नहीं आई। तो बताइए, हाँ आपकी कब्ज जरूर टूट जाएगी, और उसको करना आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। आशा करता हूँ कि इन हेल्थ टिप्स को आप ध्यान देंगे और अपने जीवन शैली में प्रभाव करेंगे। जिस दिन आप अपना भोजन बदल लेंगे,
भोजन का तरीका बदल लेंगे। उसी दिन से आप अपने जिंदगी में अबाउट टर्न हो जाएंगे, पीछे मुड़ेंगे, तेज चलेंगे और आपको फायदा महसूस होगा। आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग करेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।